जिला योजनाकार विभाग के द्वारा जब एक प्रसिद्ध उद्योगपति की फैक्ट्री का मामला गिराने का सामने आया तो विधायक के द्वारा डीटीपी को फोन किया गया, लेकिन डीटीपी ने जब फोन नहीं उठाया तो मौके पर पहुंचे विधायक और डीटीपी से बोले कि आपने किया है पानीपत के साथ अन्याय, जहां मर्जी नौकरी करो, नहीं रहने देंगे पानीपत में। ठीक है यार, तो पानीपत के लायक नहीं हो जाए, जहाँ मर्जी नौकरी करो, पानीपत नहीं रहने देंगे आपको, क्या ले जाए आपको। आपने पानीपत में बहुत अन्याय किया। ये व्यक्ति 2 साल से प्रोडक्शन में है, अब ये क्यों गिराई? ये प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन में। डीटीपी ने कहा फोन पड़ा था गाड़ी में इसलिए नहीं उठाया, सरकारी निर्देशों का कर रहे हैं पालन। फ़ोन था नहीं मेरे पास उस टाइम पे, वो एक्चुअली गलती से गाड़ी में रह गया तो इसलिए मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। वो सरकार ने देखना है मेरे को यहाँ रखना है या नहीं रखना, तो सरकार की मर्जी है। लेकिन उद्योगपति विधायक से नाराज कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। मैं तो ये कहता हूँ भाई विधायक को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ही उनको बनाया है, अगर वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, एक हमें वादा कर रहे हो आप सीएलयू देने का और दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्रियाँ गिरा रहे हो, तो इनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए सरकार। बता दें कि इसी विभाग के द्वारा फरवरी 2020 में सनोली रोड पर जब एक दुकान को गिराया जा रहा था तब पूर्व मेयर ने एक अधिकारी का कॉलर पकड़कर घसीटा था और उस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार जो मामला है उद्योगपति विधायक और डीटीपी के बीच का मामला है। 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी उद्योगपति भीम सचदेवा की फैक्ट्री पर पंजा चलाने पहुंचे तो 21 फरवरी 2020 का घटनाक्रम सामने आ गया, जब इसी विभाग के अधिकारी सनोली रोड पर उद्योगपति की दुकान पर भी पंजा चलाने पहुंचे थे। तब पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह ने अधिकारी का कॉलर पकड़कर एक तरफ ढकेल दिया था और उस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पूर्व मेयर ने भी उस समय अधिकारी को खरी खोटी सुनाई थी। अब दोबारा से विभाग व शहर वही, बस बदला तो उद्योगपति व उसकी इमारत। भीम सचदेवा की फैक्ट्री को तोड़ा जा रहा था तो मौके पर विधायक रुपाने पहुंचे और उन्होंने डीटीपी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पानीपत में नहीं रहने देंगे। से लिप्त मामला है ये। पहले यही अफसर पैसे ले लेके बिल्डिंगें बनाते हैं। इस बिल्डिंग को 2 साल से ऊपर हो गए बने हुई को, आज इन बिल्डिंग को तोड़ने का आर्डर दे रहे हैं। बिल्डिंग को क्यों तोड़ रहे हो तुम? तुम्हारे में अगर इतनी ईमानदारी है तो जमीन के जड़ से बनने ही मत दो। सारा शहर आबाद है, सारा शहर का शहर, इसके अंदर 10% छोड़ दो, 90% लोग सारे अवैध हैं। सारा शहर ही बिल्डोजर चला दो ना, अनाथ कर दो सबको। काम धंधे लोगों के वैसे नहीं है, ऊपर से ये अफसर ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एक भी बिल्डिंग शहर के अंदर टूटने नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बार जब डीटीपी का सरकारी पंजा पानीपत के प्रसिद्ध उद्योगपति भीम सचदेवा की फैक्ट्री पर चला तो सभी उद्योगपति एकजुट हुए। विधायक व सांसद को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, इस अधिकारी का पानीपत से तबादला किया जाए। उद्योगपति बोले, जिन नेता को हमने चुना वही हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्योगपति भीम सचदेवा ने कहा कि लगभग 1 साल पहले दोनों विधायकों व डीटीपी अधिकारी के साथ एक मीटिंग हुई थी। उसमें कहा गया था कि आप सीएलयू अप्लाई करो, एक नई पॉलिसी बनवाकर इसको नियमित करवाएंगे। तब हमने विधायक से कहा था कि यदि फाइलें बनवाई गई तो वो रद्द हो जाएंगी, क्योंकि 2 एकड़ से कम सीएलयू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सीएलयू के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो रद्द हो गई थी। जब हमें उस समय कहा गया था कि नई पॉलिसी के तहत आपकी कोई भी फाइल रद्द नहीं होगी। भीम सचदेवा ने कहा कि अगर डीटीपी का तबादला नहीं हुआ तो सभी फैक्ट्रियां व बाजार बंद कर चाबियां विधायकों को सौंप देंगे। उद्योगपति ने कहा कि सरकार पहले हमें सीएलयू देने का वादा करती है और बाद में फैक्ट्रियां तोड़ दी जाती हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन्हें हम वोट देकर विधायक बनाते हैं, जब वही हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सचदेवा ने बताया कि जब सीएलयू की फाइल रद्द हो जाती है तो इसमें विधायक भी कुछ नहीं कर सकते। पूरा पानीपत ही अवैध है। आप ये बताओ भी हमारे पानीपत में कितनी फैक्ट्री का सीएलयू है? आज से 8-9 महीने पहले या लगभग 1 साल हो गया जब मीटिंग हुई थी हमारे माननीय प्रमोद विज जी, विधायक महिपाल ढांडा जी और डीटीपी, ये हम सब इकट्ठे बैठे थे, टोटल एसोसिएशन साथ में थी। तो इन्होंने हमें ये कहा था भी आप सीएलयू अप्लाई करो और हम सरकार से एक नई पॉलिसी बनवाकर इसको हम रेगुलाइज कराएंगे। और नई पॉलिसी तो बनी नहीं। हमने जबकि विधायक को ये बात बोली थी, मैं कहा जी आप फाइलें मत बनवाओ, फाइल बनवाओगे ये रिजेक्ट होना है।
इसका कोई भी सलूशन हमारे पास नहीं है कि इसका CLU हो सके, क्योंकि पानीपत 2 एकड़ से कम में CLU नहीं हो सकता जो आज तक की पोजीशन है। अगर नई कोई पॉलिसी बने तो उस नई पॉलिसी के तहत जिन्होंने जैसे हमें वादा किया था उस मुताबिक हमने ये फैक्ट्रियों के लिए अप्लाई किया था। और ये फैक्ट्री मेरी भी काफ़ी पुरानी बनी हुई है, मैंने रेंट पे दी हुई थी ये, और ये CLU की फ़ाइल देने के बाद ही ये प्रॉब्लम मेरे को आई है, क्योंकि इन्होंने CLU रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या किया, उसने कुछ पेपर मांगे, जो पेपर हमने तहसील में अप्लाई किए हैं। कोविड की वजह से वो पेपर तहसील से अवेलेबल नहीं हो पाए, और जब ये आए तो हमने इनको अपनी फ़ाइल दिखाई तो फ़ाइल कहने लगा इसको एक तरफ करो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रिजेक्ट हो चुकी है। जबकि हमें ये वादा किया गया था भाई फ़ाइल आपकी किसी की रिजेक्ट नहीं होगी, नई पॉलिसी के तहत आपको इसका CLU मिलेगा, और जो सरकार चार्जेस फाइनल करेगी 200, 300, 500 रुपये पर गज़, वो आप सब फैक्ट्री वालों को देना पड़ेगा। ये मेरे अकेले के लिए नहीं था, ये पूरे पानीपत की इंडस्ट्री के लिए कम से कम 20,000 फैक्ट्रियाँ होंगी मेरे हिसाब से अंदाज़ा। उन सब के लिए ये वादा किया था इन्होंने हमें, DTP ने और हमारे दोनों विधायक ने। तो आपकी फैक्ट्री को टारगेट बनाया? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑफिसर की इच्छा है, जैसा चाहे करे। अब मेरे साथ एक और बेचारा गरीब बंदा है, उसकी भी फैक्ट्री गिरी है, चोपड़ा जी की, जिनके पीछे डेथ हो चुकी है। तो अब आपकी कल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या आप लोगों ने डिसाइड किया? हमने उसमें यही डिसाइड किया है, जब तक इसकी बदली नहीं हो जाती, हमने एक महीने अपना 1 हफ़्ते का वक्त दिया है। उस 1 हफ़्ते के अंदर अगर इसकी बदली नहीं होती तो हम सब लोग फैक्ट्रियां बंद करके और बाज़ार बंद करके, क्योंकि बाज़ार एसोसिएशन के हमारे सभी प्रधान, व्यापार मंडल के सारे प्रधान हमारे साथ इकट्ठे थे, और उन्होंने यही कहा है भी अगर ये इसकी ट्रांसफ़र नहीं होती तो हम सब बाज़ार बंद कर देंगे, फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, और चाबी MLA साहब विधायक जी को दे देंगे। सर, अफसर ज़्यादा मतलब विधायकों की या नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रतिनिधि को आप लोगों ने चुना तो उस पर क्या कहें? मैं तो ये कहता हूँ भाई विधायक को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ही उनको बनाया है, अगर वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, एक हमें वादा कर रहे हो आप CLU देने का और दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्रियाँ गिरा रहे हो, तो इनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, इनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए सरकार। लेकिन सर अभी आपने बताया 2 एकड़ से कम का CLU नहीं हो सकता। नहीं, फिर कहीं ना कहीं छलावा ही तो है ये। नहीं, छलावा नहीं, उन्होंने ये कहा सरकार से मिलके आपके लिए एक पॉलिसी बनवाएंगे। वो पॉलिसी इस तरह से बनवाएंगे जैसे 79 कॉलोनी, अवैध कॉलोनी को जो वैध किया गया, तो मैंने इनको ये बोला था भी जैसे 79 कॉलोनियों को तुमने वैध किया है तो इसको भी वैध करा दो, हमारे ऊपर जो आप खर्चा डालोगे जितने रुपये गज़ का वो हम आपको दे देंगे। कहते नहीं जी आप फाइलें जमा कराओ। फाइलों के लिए मैंने उस समय भी इनको मना किया था, क्योंकि हमारे पास जब ये रिजेक्ट हो जाता है CLU तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तब विधायक के हाथ में भी कुछ नहीं रहता, फिर DTP ने उस फैक्ट्री को गिराना ही गिराना। विधायक ने आश्वासन दिया था कि इस फैक्ट्री को तब तक नहीं गिराना दिया जाएगा जब तक नई पॉलिसी में। हाँ, ये बात उनसे क्लियर हुई थी। जो फैक्ट्रियाँ पुरानी बन चुकी हैं, मैं अपनी अकेली बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पानीपत की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं या 10 से 15 फुट दीवारें हो चुकी हैं, उनको तब तक नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाती। जब फैक्ट्री तोड़ी जा रही थी, क्या विधायकों ने फ़ोन किए थे? तो कितने फ़ोन किए, किस किस ने फ़ोन किया? हमारे विधायक प्रमोद विज जी ने भी बहुत फ़ोन किए, और महिपाल ढांडा जी ने भी फ़ोन किए, और इन्होंने वो फ़ोन अपनी गाड़ी में रखा हुआ था फ्लाइट मोड पे। उसके बाद उन्होंने मेरे को भी फ़ोन किया, बंटी चुक को फ़ोन किया, मुकेश जी को फ़ोन किया, प्लीज़ मेरी उससे एक बार बात करा दो, लेकिन वो उसने बिल्कुल क्लियर कहा है भी मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा जब तक इसको बिल्डिंग को तोड़ूँगा नहीं। मैं अपने काम के मध्य कभी ऐसा फ़ोन नहीं सुना था। दोनों विधायकों को नहीं सुनेंगे तो क्या करना चाहिए? इनको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम लोगों को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, हमारे साथ खड़े हों व्यापारियों के। दोनों विधायकों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिल्कुल। तो DTP ललित कुमार ने बताया कि उनके पास उस वक्त फोन नहीं था और गलती से वो गाड़ी में रह गया था, किसी दबाव के चलते फोन नहीं उठाया गया। विधायक ने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये तो सरकार को देखना है कि उन्हें यहाँ रखना है या कहीं और भेजना है।
ये सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस के लिए 2 एकड़ से अधिक जमीन के लिए CLU की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए CLU लेने के लिए ऐसी कुछ शर्तें नहीं रखी गई हैं। उनको हर हालत में CLU लेना ही पड़ता है। भीम सचदेवा ने CLU के लिए अप्लाई किया था और वो रद्द हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए उनकी फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लिखित में है कि बने हुए भवनों पर कार्रवाई नहीं करनी है तो हमें दिखाए। यदि सरकार आदेश देती है कि पुरानी बनी हुई फैक्ट्रियों या इमारतों पर कार्रवाई नहीं करनी है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। फ़ोन था नहीं मेरे पास उस टाइम पे, वो एक्चुअली गलती से गाड़ी में रह गया, तो इसलिए मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। तो यही था, अदरवाइज़ कोई इंटेंशन के साथ ये नहीं था कि विद इंटेंशन फ़ोन नहीं उठाया गया, ये वो नहीं था। अब उद्योगपतियों ने कहा है कि जब तक एक हफ्ते में आपको यहाँ से तबादला नहीं होता तो उसके बाद तय करेंगे। क्या करेंगे? वो सरकार ने देखना है जी, मेरे को यहाँ रखना है या नहीं रखना है, तो सरकार की मर्जी है। उसमें मैंने भी कहा कि आप यहाँ काम नहीं करेंगे उस टाइम जब उस दौरान, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए मेरे को यहाँ काम करना है या कहीं और करना है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो CLU के लिए क्या कितनी ज़मीन की एकड़ की वैल्यू CLU नहीं हो सकती उसके बारे में सर क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। CLU स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है। जिसको इंडस्ट्री का CLU लेना है वो इंडस्ट्री का लेगा, किसी को वेयर हाउस बनाना है वो वेयर हाउस का लेगा, या जिसको जो भी एक्टिविटी करनी है उसके हिसाब से अपना CLU ले सकता है। लेकिन सर बताएं 2 एकड़ से कम CLU हो नहीं सकता कुछ ऐसा? वो वेयर हाउस के लिए होता है। वेयर हाउस का जो CLU होता है वो मिनिमम 2 एकड़ होता है। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रो प्रोड्यूस के स्टोरेज के लिए 2 एकड़ चाहिए होता है। तो सर इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री के लिए कोई नियम मतलब जितना एरिया रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। अच्छा जी, तो इन लोगों ने CLU लिया नहीं है ना, उन्होंने कह रहे अप्लाई किया था, उसमें डॉक्यूमेंट पूरे नहीं किए तो रिटर्न हो गया वो। उसके बाद वो ऐसे ही दोबारा उन्होंने उस पर काम नहीं किया, तो फिर हमने कार्रवाई की है। तो आगे भी जिस तरह से कार्रवाई की आपने, आगे पानीपत में काफ़ी ऐसे उद्योग भी लगे हैं जो अवैध भी हैं और बगैर नक्शे के बने हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? एक एक करके हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं जी। और अगर सरकार ये कहती है कि हमें जो पुराने बने हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। ये तो सरकार को देखना है। अगर सरकार ये कहती है कि हमें जो नई कंस्ट्रक्शन है सिर्फ उस पर ही कार्रवाई करनी है तो उस पर कर लेंगे। लेकिन विधायक जी ने कहा कि जो बिल्डिंगें बनी हुई थी उस पर रोक लगी हुई थी कि कहाँ लगी हुई है रोक? क्या कोई राइटिंग में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बनी हुई बिल्डिंग है उस पर कार्रवाई नहीं करनी? और दूसरा दिक्कत क्या आती है कि जब हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद 7 दिन का नोटिस होता है, फिर 7 दिन का रेस्टोरेशन ऑर्डर होते हैं, 15 दिन फिर पुलिस पे हमने डिमोलिशन के लिए फोर्स मांगी, महीना 1.5 महीना निकल जाता है किसी भी चीज़ में। और जो कंस्ट्रक्शन होती है वो एक एक करके कहीं एक एक करके होती है, और महीने या 15 दिन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करता है वो धड़ाधड़ करके 15 दिन में अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी खड़ी कर लेता है। तो अगर ये करने लग गए कि नई को तोड़ना है, पुरानी को नहीं तोड़ना, तो लिटरली हम किसी को भी नहीं तोड़ पाएंगे या किसी पे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा, DTP को कई बार फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं उठाने पर कार्रवाई की जगह पहुंचे तो उद्योगपति का काफी नुकसान हो चुका था। विधायक के वहां पहुंचने पर DTP से बोले, आपने पानीपत के साथ किया अन्याय, जहां मर्जी नौकरी करो, यहाँ नहीं रहने देंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री से महिपाल ढाणा व मेरी बातचीत हुई थी, यदि कोई इमारत बन रही है तो उसे तोड़ा नहीं जाएगा। भीम सचदेवा जी का फोन आया था कि उनकी फैक्ट्री को तोड़ने के लिए DTP अपने स्क्वाड के साथ वहाँ आए हुए हैं और फैक्ट्री तोड़ रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात थी कि हम सब जानते हैं भीम जी को अच्छी तरह, उनकी फैक्ट्री में देखी हुई हमने फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्री लगभग 2 साल पुरानी है और कंस्ट्रक्शन के बाद उस फैक्ट्री के अंदर कारोबार चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले जब पानीपत के अंदर कुछ पहले फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई तो चिंता के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास गए थे, महिपाल जी भी थे, और उनके ध्यान में विषय लाए थे कि इस तरह से फैक्ट्री अगर तोड़ी जाएंगी तो या तो इनको कोई प्लॉट्स दिए जाएँ, कोई प्लानिंग की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता ये भी थी कि जिस तरह से मशरूम की तरह पहले कॉलोनियाँ डेवलप हो गई थी, अगर फैक्ट्रियाँ भी डेवलप होती चलेगी तो बाद में इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जायज़ बात है। लेकिन हम दोनों विधायकों ने, महिपाल जी और मैंने, प्रार्थना ये की कि जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं या जिनके लेंटर पड़ने वाले हैं, जो नई फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही है मत होने दीजिए शुरू, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में है या लेंटर पड़ चुका है या लेंटर पड़ने वाला, उस फैक्ट्री को कम से कम
तोड़ा नहीं जाए, ऐसी प्रार्थना हमने माननीय मुख्यमंत्री से की थी। और इसमें मैंने वहां जाने से पहले ललित हुड्डा जी को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरा उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक लेटर भी जारी किया था कि सभी अधिकारी विधायकों की और एमपी सांसद महोदय के फोन हमेशा उठाए और अगर नहीं उठाते वापस कॉल करें। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फोन पे फोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहां लोकेशन के पास गया तो बहुत ज्यादा नुकसान वो कर चुके थे और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है, तो मैं इस तरह के अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। जब एक अंडरस्टैंडिंग है, हम तो नहीं कह रहे कि नई फैक्ट्रियां बनने दीजिए, मत बनने दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्रियां बन के प्रोडक्शन में चालू हो चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं या प्रोडक्शन में है, उसको तो कम से कम जब तक सरकार माननीय मुख्यमंत्री जब तक कोई योजना लाएंगे तब तक तो इनको अधिकारियों को वेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्हीं को जल्दबाजी है सब तोड़ने की, ऐसा उचित नहीं आज उन्होंने किया। और मैं बड़ी निराशा के साथ वहां से आया हूं कि ये अधिकारी ललित हुड्डा ये बिल्कुल नहीं सुनता है और इसकी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री को जरूर दूंगा। बहरहाल डीटीपी ने सरकारी निर्देशों के अनुसार काम किया। बता दें कि 21 फरवरी 2020 को भी जिला योजनाकार विभाग ने सनोली रोड पर उद्योगपति की दुकान पर पंजा चलाया था, तो तब पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह द्वारा अधिकारी की कमीज का कॉलर पकड़कर पीछे ढकेला था और मामला सुर्खियों में था। तब पूर्व मेयर ने विभाग को कोई खरी खोटी सुनाई थी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब अधिकारी व पूर्व मेयर के बीच विधायक प्रमोद विज ने समझौता करवाया था। इस बार मामला उद्योगपति, विधायक व डीटीपी के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है। उद्योगपति जहां विधायक से नाखुश हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं 7 दिन बाद पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठेगा। पानीपत जिले में शायद पहली बार कोई ऐसा अधिकारी आया जिसने नहीं सुनी किसी नेता की बात और चला दिया अवैध भवनों पर सरकारी पंजा। जिला योजनाकार विभाग में जब से पंचकुला से नए डीटीपी आए हैं, उनके विभाग का सरकारी पंजा अवैध भवनों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने अवैध ढाबों पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये पंजा लगातार चलता ही रहेगा क्योंकि अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन इंडिया।